सुबह के लगभग 6 बजे थे और शहर में गहरा सन्नाटा था। तभी शहर के सबसे पॉश इलाके में बने सरकारी बंगले का पिछला दरवाजा धीरे से खुला। बाहर निकली जिले की सबसे सख्त और बहादुर अफसर एसपी किरण सिंह। 32 साल के किरण आज वर्दी में नहीं थीं। उन्होंने साधारण लाल सूती सलवार कमीज पहनी थी और हाथ में स्टील का दूध का डिब्बा था। अपनी पहचान, रिवॉल्वर और सुरक्षा छोड़कर वो बस 5 मिनट के लिए किरण बनकर सड़क पर चलना चाहती थीं। सालों बाद उन्हें लगा कि इसी बहाने थोड़ी ताज़ी हवा और आम जिंदगी का मज़ा मिल जाएगा। उन्हें नहीं पता था कि ये 5 मिनट उनकी पूरी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक बनने वाले थे। गली के नुक्कड़ तक तो सब ठीक था, लेकिन जैसे ही वो मुख्य सड़क के मोड़ पर पहुंची, माहौल बदल गया। मोड़ पर थाने की नीली पुलिस जीप खड़ी थी और जीप के बोनेट पर टेक लगाकर 3 पुलिस वाले खड़े थे। हवलदार रामबाबू, भारी भरकम लाल आंखें, सिपाही दीपक, दुबला लेकिन अकड़ से भरा, और कांस्टेबल सुरेश, चेहरे पर घबराहट। तीनों नशे में थे और उनकी रात की गश्त खत्म हो चुकी थी। जैसे ही किरण वहां से गुजरी, रामबाबू की नजरों ने उन्हें रोक लिया। अरे मैडम, कहाँ जा रही हैं इतनी सुबह सुबह? रामबाबू ने लड़खड़ाती आवाज में पूछा। किरण उनकी लाल आंखें और खुली वर्दी देखकर 1 सेकंड में समझ गईं कि ये पुलिस वाले ड्यूटी पर नहीं बल्कि शिकार पर हैं। उन्होंने खुद को शांत रखते हुए कहा, दूध लेने जा रही हूं, डेयरी बस सामने ही है। दीपक ने तुरंत एक भद्दी सीटी मारी और हंसते हुए कहा, अरे वाह, दूध पियोगी मैडम? हमें भी पिलाओ। किरण ने उन्हें घूर कर देखा। जब उन्होंने थोड़ा हुक्म भरे लहजे में कहा, रास्ता दीजिए, मुझे देर हो रही है, तो दीपक को बुरा लग गया। उसने रामबाबू को कोहनी मारकर फुसफुसाया, उस्ताद, लगता है कोई बड़ी मैडम है, किसी नेता वेता की रखैल होगी जो इतनी अकड़ में है। रखैल, ये शब्द किरण के लिए किसी हमले से कम नहीं था। अंदर का खून खौल उठा, लेकिन उन्होंने अपनी ट्रेनिंग याद की और खुद को रोका। आज मैं एसपी नहीं हूं, आज मैं एक आम औरत हूं। देखती हूं ये अपनी वर्दी का कितना फायदा उठाते हैं। उन्होंने गहरी सांस ली और सख्ती से कहा, तमीज से बात कीजिए, आप लोग वर्दी में हैं। रामबाबू तुरंत उनके रास्ते में आकर खड़ा हो गया। शराब की तेज बदबू किरण के मुंह पर लगी। उसने तेवर दिखाते हुए कहा, ओहो, मैडम तो हमें तमीज सिखाएंगी। चल, पहचान दिखा अपनी, कहाँ रहती है? किरण ने शांति से कहा कि वो यहीं पास में रहती हैं और उनके पास कोई पहचान नहीं है। इस पर दीपक ठहाका लगाकर हंसा, पहचान नहीं है? चल भाई, केस बन गया। लगता है रात भर का धंधा करके आ रही है। रामबाबू ने गंदी नीयत से किरण की तरफ हाथ बढ़ाया। चल, या तो यहीं पहचान दे या थाने चल। किरण ने चीख कर अपना हाथ बचाने की कोशिश की। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मुझे छूने की? मैं एक नागरिक हूं। लेकिन अब बात हाथ से निकल चुकी थी। दीपक ने जबरदस्ती उनका हाथ पकड़ लिया और रामबाबू ने गुर्राते हुए कहा, चुपचाप बैठ जा जीप में। दोनों ने मिलकर किरण को लगभग घसीटते हुए जीप में ढकेल दिया। उनका दूध का डिब्बा सड़क पर गिर गया। किरण की आंखों में अपमान और प्रतिशोध की आग थी। उन्होंने खुद को संभालते हुए मन ही मन कहा, ठीक है बच्चों, खेल तुम लोगों ने शुरू किया है, खत्म मैं करूंगी। उन्होंने अपने दिमाग में जीप का नंबर, पुलिस वालों का चेहरा और थाने का रास्ता तुरंत रिकॉर्ड कर लिया। अब वो सिर्फ इन 3 दरिंदों को नहीं, बल्कि ऐसे अपराधियों को वर्दी पहनाने वाले पूरे सिस्टम को सबक सिखाने के लिए तैयार थीं। जीप खड़खड़ाते हुए थाने के गेट से अंदर घुसी। मुंशी ने लापरवाही से पूछा तो दीपक ने बताया, कुछ नहीं पंडित, एक मैडम है, ज्यादा जबान चला रही थी, पूछताछ करनी है। रामबाबू ने तुरंत रात की रिपोर्ट में आवारागर्दी का केस डालने का आदेश दिया। रामबाबू ने किरण को थाने के पिछले हिस्से में बने एक छोटे गंदे रिकॉर्ड रूम में धकेल दिया और बाहर से कुंडी लगा दी। अंदर अंधेरा था, लेकिन किरण ने अपनी घबराहट पर काबू पाया और कमरे का जायजा लिया। उनकी नज़र छत के कोने में लगे एक सीसीटीवी कैमरे पर पड़ी। वह समझ गईं, यही उनका सबूत है। कुछ मिनट बाद रामबाबू और दीपक अंदर आए। अब उनकी बदतमीजी चरम पर थी। रामबाबू ने कुर्सी पर बैठकर अकड़ से पूछा कि वो कौन है। जब किरण ने सिर्फ दरवाजा खोलो और अपने इंस्पेक्टर को बुलाओ कहा, तो दीपक हंस पड़ा। रामबाबू ने अपनी गंदी नीयत दिखाते हुए कहा, देख दीपक, मैडम से तमीज से पूछ कि सेटिंग क्या होगी। दीपक ने सीधे पैसे निकालकर मेज पर रखे। देखो मैडम, जो भी कमाई की है उसमें से थोड़ा हिस्सा हमें दे दो, नहीं तो रात भर का केस बनेगा और कोर्ट कचहरी के चक्कर काटती रहोगी। जब किरण ने गुस्से में कहा कि वे किससे बात कर रहे हैं, तो रामबाबू ने हाथ बढ़ाया और कहा,
दो रास्ते हैं, या तो चुपचाप 5,000 रुपए निकाल या फिर हाथ नीचे रखो हवलदार। किरण की आवाज की ठंडक से रामबाबू का हाथ हवा में रुक गया। रामबाबू नशे में था। उसने दोबारा हाथ बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन किरण ने कुछ नहीं किया, बस अपनी नजरों को सीधे सीसीटीवी कैमरे पर टिका दिया। वो जानती थी कि हर गलत हरकत रिकॉर्ड हो रही है। 2 घंटे तक वे दोनों भद्दे इशारे और गंदे मजाक करते रहे और किरण चुपचाप रिकॉर्डिंग का इंतजार करती रही। थककर रामबाबू और दीपक बाहर निकल गए और दरवाजा फिर से बंद कर दिया। एसपी किरण सिंह अपने ही थाने के रिकॉर्ड रूम में कैद थीं। करीब 9 बजे इंस्पेक्टर मनोहर ने चाय पीते हुए सिपाही से पूछा तो उसे पता चला कि रामबाबू एक औरत को पीछे रिकॉर्ड रूम में रखे हुए हैं। मनोहर ने लापरवाही से कहा कि बाद में देखता हूं, लेकिन तभी डीएसपी हेडक्वार्टर का फोन आया। डीएसपी ने बताया कि एसपी मैडम का फोन नॉट रीचेबल है और उनकी आखिरी लोकेशन तुम्हारे थाने के पास मिली है। मनोहर का दिमाग सुन्न हो गया। अज्ञात महिला, सुबह 7 बजे, रिकॉर्ड रूम। उसके हाथ कांप गए। वो चिल्लाया, वो औरत कहाँ है? कांपते हाथों से उसने रिकॉर्ड रूम का ताला खोला। अंदर पीली बत्ती की रोशनी में वही लाल सलवार कमीज पहने औरत खड़ी थी, शांत, लेकिन आंखें जल रही थीं। मनोहर ने उन्हें देखते ही पहचान लिया। मैडम। उसकी जबान लड़खड़ा गई। दीपक का मुंह खुला रह गया। किरण सिंह की आवाज अब एसपी की थी, तेज और कड़क। शट अप इंस्पेक्टर। मुंशी कहाँ है तुम्हारा सीसीटीवी मॉनिटर? पिछले 3 घंटे की रिकॉर्डिंग प्ले करो अभी। सीसीटीवी फुटेज चला। स्क्रीन पर सब साफ था। इंस्पेक्टरों का धमकाना, पैसे मांगना, गंदे इशारे और रामबाबू का हाथ बढ़ाना, सब कुछ ऑडियो के साथ रिकॉर्ड था। मनोहर फुटेज देखकर कुर्सी पर गिर गया। किरण ने फुटेज को पेनड्राइव में कॉपी किया। इंस्पेक्टर मनोहर, तुम सस्पेंड हो, अभी, इसी वक्त, और अब मेरा फोन लाओ। किरण ने तुरंत डीएसपी हेडक्वार्टर को फोन किया और पूरी टीम के साथ थाने पहुंचने का आदेश दिया। अगले 15 मिनट में थाना छावनी में बदल गया। मीडिया, डीएसपी और सिटी मजिस्ट्रेट सब वहां थे। थाने के बीचों बीच लाल सलवार कमीज पहने एसपी किरण सिंह खड़ी थी। उन्होंने माइक हाथ में लिया। उन्होंने रोते हुए पुलिस वालों की तरफ नहीं देखा, बल्कि मीडिया के कैमरों की तरफ देखा। आज मैं दूध लेने निकली थी, ये देखने कि जिस शहर की मैं एसपी हूं, क्या वहां की औरतें सुरक्षित हैं? और मुझे मेरा जवाब मिल गया। ये 3 लोग वो दीमक हैं जो इस वर्दी को खोखला कर रहे हैं। किरण ने रामबाबू के सामने खड़े होकर पूछा, रामबाबू, अगर तुम मुझे पहचान लेते तो क्या करते? सलूट मारते। और अगर मैं सच में कोई आम औरत होती, कोई मजदूर की बीवी होती, तो क्या करते? तो तुम उसके साथ वही करते जो तुमने मेरे साथ करने की कोशिश की। तुम उसकी इज्जत का सौदा करते। उन्होंने तुरंत हुक्म दिया, इन तीनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करो। धारा 354, 342 और सबसे जरूरी धारा 376, 511, बलात्कार का प्रयास। ये सुनते ही रामबाबू और दीपक की चीख निकल गई। किरण ने जोर देकर कहा, तुम्हारे जैसे लोग इस वर्दी पर दाग हैं। ये सबक उस हर वर्दी वाले के लिए है जो सोचता है कि ये वर्दी उसे औरत को छेड़ने का लाइसेंस देती है। तीनों को तुरंत बर्खास्त किया जाता है और मैं खुद ये केस लड़ूंगी। मीडिया ने इस बयान को ब्रेकिंग न्यूज बना दिया। एसपी किरण सिंह चुपचाप कॉन्फ्रेंस हॉल से बाहर निकली। वो अपनी सरकारी जीप में नहीं बैठी, बल्कि उस भीड़ से दूर पैदल ही अपने बंगले की तरफ चल पड़ी। आज उन्हें चाय नहीं मिली थी, लेकिन उन्होंने पूरे सिस्टम को एक ऐसी कड़क चाय पिला दी थी जिसकी जरूरत बरसों से थी।